नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हम होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और साथ में आप लोगों को पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल एकदम ध्यान देना होगा। आइए हम सोचे आज तो होली है, आज वीडियो ना रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन हमने सोचा कि आपकी पढ़ाई एक निरंतर गति से चलती रहे, जिसके कारण हम आज होली के दिन भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको पढ़ाने के लिए हम बिल्कुल भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब ये केमिस्ट्री के जैसे टॉपिक ख़त्म होगा केमिकल रिएक्शंस का, तो हम बायोलॉजी के एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग 5 अभिक्रिया के बारे में अपने पार्ट 1 को डिस्कस किए थे। अगर जो पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं वो पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें। उसमें हम 5 अभिक्रियाओं को डिस्कस किए थे: संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5 अभिक्रिया के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग और चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपचयन के बारे में और ऑक्सीकरण के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगले नंबर जो अभिक्रिया हमारी होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो पेन और पेपर अपने पास जरूर रखिएगा कि कुछ चीज़ें आपको नोट भी करनी होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है क्या? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीजन जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो हम उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। तो हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया की ये एक जो है पुरानी अवधारणा है, पुरानी अवधारणा है। तो नई अवधारणा क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की जो आधुनिक अवधारणा है, यदि हम उस पर बात करें तो क्या है? तो क्या सर पुरानी अवधारणा गलत है? जी नहीं, पुरानी अवधारणा भी सही है। और कई स्थानों पर अभिक्रियाओं में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होता तो हम कैसे जानेंगे कि वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण ही है? इसी कारण ये आधुनिक अवधारणा लाई गई है। तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो, या आप बोलेंगे धनावेश में वृद्धि हो रही हो, धनावेश में वृद्धि हो रही हो, तो वह अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो पुरानी अवधारणा के अनुसार ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या धनावेश में वृद्धि होना, ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसके एग्जाम्पल पे हम चर्चा करें तो जैसे हम लिखते हैं C+O2, तो आपको यहाँ मिलेगा CO2, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यदि हम यहाँ पर लिखें जो है S+O2, तो यहाँ भी बनेगा SO2, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाएगी। यदि हम यहाँ पर लिख दें N2+O2, तो यहाँ बनेगा 2NO।
अब समझ गए होंगे आप, सर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब मैटर यहाँ पर आया, सर यदि हम यहाँ पे ऐसे बना दें तब आप कैसे बताएंगे कि सर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। तो आप इस वाले एग्जाम्पल पे बताइए थोड़ा, तो 3 और चौथे एग्जाम्पल पर क्या ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है या अपचयन, सोडियम का सोडियम आयन में बदलना। तब कहें सर इसमें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो आपको जाना होगा आधुनिक अवधारणा में इलेक्ट्रॉन की कमी होना या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या धनावेश में वृद्धि होना अब अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब सोडियम इस तरफ गया तो एक धनावेश आ गया, तो धनावेश में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, यहाँ से यहाँ जाने पर तो धनावेश में वृद्धि हो रही है। और आप पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर भी निकल रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होना। यहाँ सोडियम जब उदासीन था तो जितना परमाणु क्रमांक है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था, इधर गया 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होना या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना या धनावेश में वृद्धि होना, वह अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम यहाँ पूछे मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम आयन बना दें और 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें, तो आप बता पाएंगे कौन सी अभिक्रिया है मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में बनना। तो आप बताएंगे सर यहाँ पर भी हमको ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिख रही है। आप सही समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम के पास कोई आवेश नहीं था, यहाँ धनावेश में वृद्धि हो गई, तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में परिवर्तित होना भी हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यदि स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा भी समझ में आ रहा हो या थोड़ा भी मदद कर रहा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जो है वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर धनावेश में वृद्धि होना या इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना वो सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं। जैसे हम यहाँ एल्युमिनियम और यहाँ पे एल्युमिनियम आयन लिख दें और 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, तभी भी आप कहेंगे सर यहाँ पर भी अभिक्रिया ऑक्सीकरण ही है, क्योंकि यहाँ पर 0 आवेश था और यहाँ पर +3 आवेश है, अर्थात ये भी अभिक्रिया सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो हम पूछते हैं स्टूडेंट्स आपसे कि अपचयन अभिक्रिया कौन सी होगी। अपचयन अभिक्रिया हमारी अगली नंबर अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। तो आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जिस प्रकार पढ़े थे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, उसी प्रकार से अब यहाँ पढ़ेंगे आप उसके उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का क्या हो जाना, बाहर निकल जाना, ये अभिक्रिया अपचयन। ये है हमारी कौन सी अवधारणा, तो बताएंगे सर ये हमारी है पुरानी अवधारणा। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार हमको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना किसी अभिक्रिया में और ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना, यह एक अभिक्रिया हमारी अपचयन की अभिक्रिया है। यदि किसी अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो ही ना, तब हम कौन सी अवधारणा को अप्लाई करेंगे, तब कहेंगे सर हम जाएंगे आधुनिक अवधारणा पर, और आधुनिक अवधारणा पर हम लोग देखेंगे कि ये अभिक्रिया आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्या कहती है। जस्ट इसके विपरीत होगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाना, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन कमी थी इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना, और साथ में आप यहाँ देख रहे हैं धनावेश में वृद्धि होना, वहाँ पे आप लिखेंगे धनावेश में कमी होना।
धनावेश में कमी होना, ये अभिक्रिया हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो आप पुरानी अवधारणा और नई अवधारणा के अनुसार समझ चुके हैं कि जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, धनावेश में कमी होना या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना अपचयन अभिक्रिया है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना और धनावेश में वृद्धि होना ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगी हमारी, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम इसके भी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दें CO2, तो यहाँ पर C+O2, सर यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण मतलब अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ लिखें SO2 H+O2, तो यहाँ पर भी हमारी जो है अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहाँ लिखें 2NO, तो हम यहाँ पाएंगे N2+O2। जस्ट दिख रहा है आपको कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन अभिक्रिया में होता है। और हम यहाँ धनावेश में कमी होना लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ लिखें यदि सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए इसको, तो ये सोडियम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया में आएगा, तो अपचयन अभिक्रिया में आएगा। इसी प्रकार से हम देखें मैग्नीशियम आयन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। अब तो आपके दिमाग में इतना तो क्लैरिटी आ गई होगी कि ऑक्सीकरण और अपचयन हम कैसे पहचानेंगे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब सर दोनों एक साथ हो किसी अभिक्रिया में तब क्या होगा, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ किसी अभिक्रिया में हो तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो वह कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। उस रेडॉक्स अभिक्रिया को हम बहुत ही इन डेप्थ में जाकर के एकदम प्रॉपर तरीके से समझेंगे अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, और आप लोग अपना सही से ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।